हेलो गाइस, वेलकम टू द इंफॉर्मेशन क्लब। आज हम देखने जा रहे हैं कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम अपने टाइम को वेस्ट करें, बिकॉज हमारे एग्ज़ाम दिन भर दिन पास आते जा रहे हैं और नेक्स्ट मंथ ही आप लोगों के एग्ज़ाम है। तो हमें इस चैप्टर को और पूरे सिलेबस को ख़त्म करना है। इन्फॉर्मेशन क्लब ने भी प्लान बनाया है कि आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आपको सारी सीरीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए उसके लिए आप लोग वेट करिए, अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। क्या आप लोगों को पता है कंपनी होता क्या है? कंपनी होता क्या है? कंपनी को सेक्शन 2 क्लॉज 20 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें डिफाइन किया गया है कि अ कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि कंपनी एक वो कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड करी गई है, इनकॉर्पोरेट की गई है, मीन्स रजिस्टर की गई है, या तो इस कंपनीज एक्ट में जो अभी चल रही है, अभी कौन सी चल रही है, कंपनीज एक्ट 2013 चल रही है, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ जो पहले एक्ट चली गई है हमारी। पहले कौन कौन से गई? उससे पहले 2013 से पहले हमारी एक्ट चलती थी 1956, 1956 से पहले भी चलती थी 1913, उससे पहले 1882 चलती थी। ऐसी कंपनीज एक्ट बहुत सारी चलती थी। और अभी हम इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाने हैं, हमें केवल यही जानना है कि कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या हुआ, वही हम देखेंगे। अभी हमारे कंपनीज के बारे में पढ़ना है, तो कंपनीज के बारे में हमने इतना पढ़ा। आगे देखते हैं कि कंपनी और क्या होती है। कंपनी इज अ लीगल एंटिटी विदाउट एनी फिजिकल अपीयरेंस। कंपनी जो है लीगल एंटिटी है बिना किसी फिजिकल अपीयरेंस के साथ। दिस एक्ट कंटेन्स 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स एंड 29 चैप्टर। जो ये हमारी एक्ट है ये कंटेन्स करती है 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल एंड 29 चैप्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते क्या क्या हैं। कंपनी एक्ट 2013 जो चल रही है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आखिरकार उसके। तो देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू गेन अ हाई स्टैंडर्ड और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सेकंड है टू टेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स or actions towards those companies who are involved in fraudulent activities and non-compliances, at least companies provision. To identify new policy concept to protect the interest of stakeholders. फोर्थ है हमारा टू सेट अप मोर इफेक्टिव illustration structure in the form of authorities, bodies, pains which varies roles of professional and other experts. तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। ये एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो कहाँ से फ्रेम होता है? नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज, यानी कि फीचर्स ऑफ कंपनीज। आप लोगों से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और शायद आप लोगों के अभी जो आपका एग्जाम आने वाले हैं उनमें क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आखिरकार क्या क्या होते हैं कंपनीज के करेक्टरिस्टिक्स, उन्हें देखते हैं। सबसे पहला हमारा होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, सेकंड होता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, थर्ड होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, फोर्थ कॉमन सील, फिफ्थ परपेचुअल सक्सेशन, सिक्स्थ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेवंथ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। एक्चुअली इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे आपको एग्जाम में जो भी एक्सप्लेन करने उन्हें एक्सप्लेन करना, और इनको अगर आप आगे पीछे लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफली जानते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है। A person which is different from the subscribers to the memorandum of association। वो पर्सन जो कि डिफरेंट है सब्सक्राइबर से और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। Members can contract with the company, acquire rights or incur the liabilities. Creditors can sue the company for its debt, not its member. A company owns, enjoys, and disposes of property in its own name. Shareholders contribute capital, but the company owns its assets, not the stakeholders. Fourth point, a member does not even have an insurable interest in the property of the company। तो ये सब हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि हमारी लाइबिलिटीज अलग होनी चाहिए, एसेट्स अलग होनी चाहिए, सब चीज़ें सेपरेट होनी चाहिए हर एक मेंबर के। वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। देखिए, आप लोगों को एक ट्रिक बताया जा रहा है। अगर आपके एग्जाम में फीचर्स आते हैं
आप लोग उसके बारे में लिखिए। और उसके बाद आप लोगों को अगर उसमें कोई केस लो है ना, उसे लिखोगे तो टीचर को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो मैंने देखा था आपकी बुक में सेपरेट लीगल एंटिटी में केस लो दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? वो है सैलमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। आप लोग लिखेंगे केस लो और उसके आगे ये नाम लिख देंगे। आप लोगों का जो एग्ज़ाम आंसर शीट होगी वो कुछ अट्रैक्टिव लगेगी और टीचर उसमें अच्छे से खुश होकर के आपको नंबर देगा। आगे हम देखते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है हमारा, आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी। आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी में अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, नॉट नेचुरल बर्थ, and is clothed with all rights of an individual. A company as a separate legal entity can own property, raise loan, enter contract and sue or be sued. It can do everything a natural person can except be jailed, married or take an oath, making it a legal person. As an artificial person, a company acts through human agent, that is director who are not agent of the member. Director can authenticate the company's act either on their own or using the common seal. ठीक है, इसमें भी हमारा एक केस लो है, वो है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीटीओ। अब हम देखेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर आप लोगों को खुद ही समझ आ रहा है कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो कंपनी में लिमिटेड होनी चाहिए। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी विच इज ही इज अ मेंबर, जिस कंपनी का वो मेंबर है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती क्या है? द लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। दे कैन नॉट आस्क टू पे मोर देन दिस अमाउंट। अब हम देखेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मेंबर्स आर लायबल ओनली फॉर द अमाउंट गारंटीड बाय देम एंड ओनली इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। ये जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में हम देखेंगे कब, हमारी जो चैप्टर 2 की वीडियो आएगी उसमें हम और ज़्यादा डिटेल्स में देखेंगे कि आखिरकार होता क्या है। अनलिमिटेड कंपनी, द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड होते हैं। इसमें हमारा कोई केस लो नहीं है, तो इसमें आप लोग ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे और टीचर आपको इसी में मार्क्स देगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारा है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, तो परपेचुअल सक्सेशन बहुत ईजी है। आप लोगों को एक लाइन में मैं समझाऊंगा, वो समझ लेना बाद में। पहले एक बार पॉइंट्स देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं नोट्स में। कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाउंड अप ऑन ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय एक्ट। Shares may change hands indefinitely without affecting the company existence. Since a company is an artificial person created by law can only dissolved by law, its existence is not affected by death or insolvency of its member. इसमें हमारा एक केस लॉ भी डिफाइन किया गया है, रेम मीट सप्लायर गल्फोर लिमिटेड। तो देखिए आखिरकार परपेचुअल सक्सेशन होता क्या है। परपेचुअल सक्सेशन होता है किसी भी कंपनी में किसी भी व्यक्ति के आने से, जाने से, मरने से, पागल दिवालिया होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी जब तक कंपनी एक्ट उसे बंद नहीं कर देती। ये होता है परपेचुअल सक्सेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप लोगों को मेरी ये लाइन जो मैंने बोली आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये लाइन आपको हमेशा याद रहेगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा है कॉमन सील। कॉमन सील आप लोगों को पता है क्या होती है? जब हमारी कोई वेरीफाई हो जाती है उस पर जो सिग्नेचर होते हैं उसे कहते हैं कॉमन सील। और वो कॉमन सील किसके द्वारा होती है वो सब हम पढ़ेंगे। A company as an artificial person operates through human agency. The common seal used as its official signature, कहा था ना, उसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए। Is fixed by the officer of on all company documents. जो भी हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी पर ऑफिशियल सिग्नेचर होने चाहिए। The Companies Amendment Act 2015 made the common seal optional by removing and a common seal from Section 9. If a company opts not to have one, document requiring authentication can be signed by two directors or a director and the company secretary if appointed. मेन पॉइंट है ये कि वो किससे साइन होना चाहिए? टू डायरेक्टर से या फिर एक डायरेक्टर से और एक कंपनी सेक्रेटरी से इफ अपॉइंटेड वो वैलिड होगा। ठीक है, वैसे कंपनीज एक्ट में ऑप्शनल कर दिया गया है 2015 से कॉमन सील को। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक्स इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन।
इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हमारा होता है अ कंपनी इन विच एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड इट इज़ फॉर्म्ड by registration under various companies act either 2013 और previous company act for forming a public company। पब्लिक कंपनी होने के लिए उसके कंपनी के पास 7 पर्सन होने चाहिए। फॉर प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए वो हम आगे पढ़ेंगे, वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स चलेंगे। The name of a person subscribed in memorandum of association and they are complying with the other legal requirements in respect of registration and incorporation of a company। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारे फीचर समझ आए होंगे। इसमें हम अब एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, कॉर्पोरेट विल। आखिरकार कॉर्पोरेट विल आपका क्वेश्चन जो है पेपर में हर बार मिलेगा एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोगों का क्वेश्चन अभी आने वाले एग्जाम्स में भी कॉर्पोरेट विल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। तो पहले आप मीनिंग जानते हैं कॉर्पोरेट विल होता क्या है। आप लोगों को जो माइंड में आए वो लिख देना कॉर्पोरेट विल के क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है। अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड द कॉर्पोरेट विल इज अ सर्टेन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। क्या कहा, मतलब कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी एंड द कॉर्पोरेट विल इज अ कर्टेन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। कंपनी और मेंबर के बीच में एक कर्टेन है। इट इज़ अ लीगल कंसेप्ट एंड सेपरेट द एक्शन ऑफ कंपनी मेंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स। सेपरेट कर देता है कंपनी मेंबर्स के एक्शन को और शेयर होल्डर्स को। अब हम देखने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल के क्या इफेक्ट्स हैं। कंपनी itself is liable for its act and its member या directors, employees या shareholders are not liable for act of company। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और पॉइंट, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन अराइज होता है whether the will of corporate personality can even be lifted to can be lifted or not। सो हमारा इसका क्या आंसर रहेगा, देखिए ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है इट मीन्स डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट एंटिटी एंड पेइंग रिगार्ड इंस्टेड to the realities behind the legal scale। The corporate will is lifted when courts focus is on the member of managers instead of company, typically in cases involving control rather than the ownership। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जाती है जब कोर्ट फोकस ऑन मेंबर्स और मैनेजर्स, जब कोर्ट हमारा मेंबर्स और मैनेजर पे फोकस करता है इंस्टेड ऑफ कंपनी पे फोकस ना करने की बजाय अगर वो मेंबर्स पे या मैनेजर्स पे फोकस करे, वो हमारा कॉर्पोरेट विल के अंदर आता है। टाइपिकल इन केसेज इन्वॉल्विंग कंट्रोल रेदर देन जस्ट ओनरशिप, ना कि केवल ओनरशिप पे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल्स। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल्स हमारे 4 से 5 टाइप के होते हैं, हम देखेंगे उन्हें। फर्स्ट है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू या टैक्स, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, इम्पोजर कंडक्ट और डिफीट लॉ। ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो लिफ्टिंग है कॉर्पोरेट विल के वो होते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों की बुक में नहीं दिया है, लेकिन एक मेन टॉपिक है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस लिए लिफ्टिंग होते हैं। डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ कंपनी, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू टैक्स, अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, इम्पोजर कंडक्ट और डिफीट लॉ। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कुछ और लिफ्टिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग जिन्हें कह सकते हैं हम। डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल ये 2 टाइप से होते हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और एक स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। दोनों को देखेंगे और हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए इन्हें क्या क्या होते हैं, सिर्फ अभी आप नाम जानिए, बहुत रहेगा। फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्टर और नेचर ऑफ कंपनी। सेकंड, बेनिफिट और प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, इवेशन ऑफ पर्सनल एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन या प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, avoidance of welfare legislation, diversion of business opportunity, determining expertise of a company when company is sham or facade। आई होप आप लोगों ने ये देखा होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारे स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन होते हैं। वो क्या क्या होते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन में, जो कि हमारे प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट में बताए गए हैं। रिडक्शन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप, investigation of ownership in a company, director with unlimited liability, fraudulent conduct of business, failure to return application money, ultra vires act। तो गाइस हमारा ये सब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल थे और ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ पर होता है एंड।
इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आई होप आप लोगों ने पूरा चैप्टर ध्यान से समझा होगा। अब मेन बात आती है कि क्या हमें ये नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यस, हमारे इन्फॉर्मेशन क्लब टीम आप लोगों को नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करेगी। नोट्स कहाँ पर प्रोवाइड करेगी, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देगी, आपको वहाँ से नोट्स डाउनलोड करने हैं। लेकिन जो लिंक है वो आप लोगों का आज नहीं तो कल मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा, और जैसे लिंक अपलोड होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आ जाएगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, आप लोगों को लिंक भेज दिया जाएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। एंड आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड होंगे, ये वाले नोट्स प्रोवाइड नहीं होंगे पीपीटी। आप लोगों को शॉर्ट नोट्स, इनके भी जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों ने देखिए, उनसे पढ़िए, उनकी हेल्प लेकर आप पढ़ सकते हैं एंड आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।